हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आज की वीडियो में हम नया टॉपिक पढ़ेंगे यूजीसी नेट का। हम ऑलरेडी फूड साइंस टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोस देख चुके हैं और ये 4th वीडियो है और इसके बाद एक लास्ट वीडियो और बनेगी जिसमें हमारा फूड साइंस टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाएगा। और फूड साइंस जो टॉपिक है वो फूड एंड न्यूट्रिशन सब्जेक्ट का टॉपिक है और फूड एंड न्यूट्रिशन जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस का सब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए होम साइंस के सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम मिल्क के बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होती है मिल्क की, मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। हम बोलते हैं ना कि हमें न्यूट्रिशन मिलता है, अगर हम मिल्क पीते हैं तो हमें प्रोटीन भी मिलता है, हमें कैल्शियम भी मिलता है। सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। द फैट कंटेंट जो होता है मिल्क में वो कुछ फैट सॉल्युबल विटामिन्स को कंटेन करता है, फैट सॉल्युबल फ्री एसिड्स को कंटेन करता है, स्टेरोल्स को कंटेन करता है, फोस्फोलिपिड्स को कंटेन करता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी कंटेन करता है, ब्यूटायरिक एंड कैप्रोइक एसिड उसमें आते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड कैरोटेनॉइड्स को भी कंटेन करता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिल्क के अंदर जो फैट कंटेंट है वो क्या क्या कंटेन करता है। इट कंसिस्ट ऑफ गुड क्वालिटी प्रोटीन। मिल्क जो होता है हमारा उसके अंदर अच्छी क्वालिटी की प्रोटीन होती है जो कि लाइसिन को कंटेन करती है एक एसेंशियल अमीनो एसिड के रूप में। मिल्क जो है वो लैक्टोज को कंटेन करता है जिसके पास गैलेक्टोज होता है जो कि माइलिन शीट सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। मिल्क की जो फ़ैट होती है वो ईज़िली डाइजेस्टेबल होती है, वो हमारी बॉडी के द्वारा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ईज़िली डाइजेस्ट हो जाती है क्योंकि वो लिनोलिक एसिड, लिनोलैनिक एसिड एंड आर्किडोनिक एसिड को कंटेन करती है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो। अब हम बात करते हैं कैल्शियम की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो दूध होता है, जो मिल्क होता है हम पीते हैं, चाहे वो काऊ का हो, गॉट का हो या फिर बफेलो का हो, उस मिल्क में बहुत सारा कैल्शियम होता है जो हमारी बोन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बिकॉज ऑफ द कैल्शियम फॉस्फोरस रेशो जो मिल्क में प्रेजेंट होता है, मिल्क बहुत ज़्यादा असेंशियल कंसीडर्ड होता है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट के रूप में कंसीडर होता है हमारी बॉडी के लिए, हमारे बॉडी के बोन डेवलपमेंट के लिए। इट इज़ नॉट अ गुड सोर्स ऑफ नियासिन। जो मिल्क होता है वो नियासिन का अच्छा सोर्स नहीं होता है, लेकिन ट्रिप्टोफैन का ये बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब हम बात करेंगे कि जब हम मिल्क को हीट करते हैं, हम पैस्चराइजेशन ऑफ मिल्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फूड प्रिपरेशन एंड प्रिजर्वेशन में भी हमने इसका थोड़ा पार्ट पढ़ा है और फूड ग्रुप्स टॉपिक में भी हमने इसको पढ़ा है। इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन मिल्क का मतलब ये है कि जब हम मिल्क को गैस पे गर्म करते हैं, चाहे आप सिम पे गर्म करो, चाहे आप दूध को बॉयल करो या फिर सिम और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का पॉइंट रखो, हीटिंग पॉइंट रखो, तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है दूध को गर्म करने का मिल्क पे ही, दूध पे ही। सो कोएगुलेशन हो जाता है जब हम मिल्क को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो कोएगुलेशन होता है, मतलब मिल्क प्रोटीन, कैसीन जो है वो कोएगुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं एंड डज़ नॉट टेक प्लेस ऑन हीटिंग। और ये चीज़ जो है, वैसे क्या होता है नॉर्मली मिल्क के अंदर प्रोटीन और कैसीन जो होते हैं वो कोएगुलेट होने लगते हैं और जब हम दूध को गर्म करते हैं, मिल्क को हीट करते हैं तो ऐसा टेक प्लेस नहीं करता है। दिस डज़ नॉट टेक प्लेस ऑन हीटिंग। द फ्लॉक्यूलेंट प्रेसिपिटेट्स, जो फ्लॉक्यूलेंट इसमें प्रेजेंट होता है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उड़ जाता है, दैट सेटल्स ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर। और वो क्या करता है, प्रेसिपिटेट बन के थोड़ा बहुत उड़ के इवेपोरेट होके, और प्रेसिपिटेट लास्ट का रेजिड्यू होता है जो बचता है, और वो कंटेनर के आप देखते हो कि साइड्स पे येलोइश सा और थोड़ा सा हार्ड सा प्रेसिपिटेट बन जाता है। इज़ फॉर्म बाय द एक्शन ऑफ हीट। ये हीट की वजह से होता है जब हम मिल्क को हीट करते हैं, क्योंकि मिल्क के अंदर एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है, उसकी वजह से ये सब टेक प्लेस करता है। मिल्क
आयोडीन कंटेंट को लूज़ कर देती है जब हम मिल्क को हीट करते हैं। तो क्योंकि मिल्क के अंदर आयोडीन कंटेंट वैसे प्रेजेंट होता है जो रॉ मिल्क होता है उसमें, लेकिन जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो उसमें से आयोडीन कंटेंट जो है वो लॉस हो जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि मिल्क में प्रेजेंट होते हैं वो हायर टेम्परेचर पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द ड्राइंग आउट ऑफ द upper surface after heating. Scum is formed if the milk is left uncovered. अब क्या होता है, जो जब हम मिल्क को गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद जब हम उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखते हैं और हम उसको अच्छे से कवर नहीं करके रखते हैं, छलनी लगा करके रख देते हैं, तो ऊपर क्या होता है उसके एक लेयर बन जाती है, एक हार्ड लेयर बन जाती है। मलाई जिसको हम बोलते हैं वो स्कम होता है, वो हीट की वजह से फॉर्म होता है। वरना आप अगर दूध को कच्चा रख देते हो तो चाहे भले वो फट जाए लेकिन उसके ऊपर ये जो मलाई की लेयर होती है ये आती नहीं है। तो जो स्कम होता है वो हीट की वजह से ही फॉर्म होता है। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। फ्लैक्स सीड के बारे में आपने सुना ही होगा, जो कि शिया सीड्स भी होते हैं, अलसी के बीज इनको कहते हैं। ये न्यूट्रिशनली पैक्ड होते हैं, इनमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है विद ऑल द विटल विटामिन्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं एंड अबंडेंट अमाउंट इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की भी होती है। ये सीड्स वेट लॉस के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनमें लेवल ऑफ फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स की बात करें तो ये बायोफ्लेवोनॉइड्स को कंटेन करते हैं जिनको हम क्यूरसिटिन भी कहते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। गार्लिक्स, लहसुन एंड अनियंस, प्याज रिच होते हैं अलील सल्फाइड्स में, जो कि हेल्प करते हैं हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में एंड ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र जिसको बोलते हैं, उसको भी प्रोटेक्ट करने में, फैटल डिजीज़ से प्रोटेक्ट करने में, कि कोई बीमारी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को ना लगे, गार्लिक्स और ऑनियंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। फ्रूट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी का, उसको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और इसीलिए फ्रूट्स को इंस्टेंट एनर्जी सप्लायर्स भी बोला जाता है। फ्रूट्स हैव अ पावरफुल डायूरेटिक इफ़ेक्ट होता है इनका हमारे बॉडी के अनवांटेड टॉक्सिन्स से। फ्रूट्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड टॉक्सिन्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उनको एलिमिनेट करने में मदद करते हैं क्योंकि फ्रूट्स में फ़ाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और फाइबर लेने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नॉर्मल रहता है और अच्छा हो जाता है। अब हम बात करते हैं एग्स की। जो कंटेंट होता है एग का इज़ एनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड द एग शेल। जो एग का कंटेंट होता है, एग का जो कंटेंट है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम एग शेल बोलते हैं, विच हैज़ माइन्यूट पोर्स। और इस एग शेल में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं एंड इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो एग शेल होती है ये प्रोटीन पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स की बनी हुई होती है और कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। A thin layer of gelatinous material, mucoprotein called the cuticle, एक बहुत ही पतली जिलेटिनस मटेरियल लेयर होती है म्यूकोप्रोटीन की, जिसको हम क्यूटिकल लेयर भी बोलते हैं, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है छोटे छोटे पोर्स को, उनको कवर करके। मतलब एग को एक लेयर कवर करती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम एगशेल बोलते हैं, और एगशेल के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स प्रोटीन पॉलीसेकेराइड्स कॉम्प्लेक्स एंड कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। और ये जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनको एक और जिलेटिनस लेयर जो है वो कवर करती है, जिसको हम क्यूटिकल लेयर बोलते हैं, जो कि म्यूको प्रोटीन मटेरियल की बनी हुई होती है। ये छोटे पोर्स को कवर करती है। द एग कंप्राइजेस ऑफ द एग वाइट। अब जो एग होता है, अंडा होता है, उसमें एग वाइट भी होता है और एग यॉक भी होता है। एग यॉक क्या होता है, येलो पोर्शन होता है हमारे एग का। प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट्स एग वाइट आर, जो प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स एग वाइट में होते हैं वो होते हैं ओवलब्यूमिन एंड ओवोग्लोबुलिन, ओवोम्यूसिन एंड ओवोम्यूकॉइड, ओवियन हिबिटर
एंड कॉनल्ब्यूमिन, लाइजोजाइम एंड एविडिन। थोड़े नाम डिफ़िकल्ट हैं बट ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो एग वाइट में मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो इनको थोड़ा याद करने का, थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। द मेजर प्रोटीन ऑफ एग यॉक कंप्राइजेज ऑफ, जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं एग यॉक की अब हम बात कर रहे हैं, जो येलो पोर्शन होता है एग का, वो लिपोप्रोटीन्स को कंटेन करता है जिनका नाम है लिपोविटिलिन एंड लिपोविटिलिन्स। द एक्सीलेंट एमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ एग योक की जो होती हैं वो लिपोप्रोटीन्स की वजह से ही होती हैं। अब हम न्यूट्रिटिव वैल्यू देखेंगे कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें एग से मिलते हैं। तो एग प्रोटीन जो है इज़ मीन टू बी ऑफ सुपीरियर क्वालिटी का होता है। एग से भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है, हम ये बात अपनी डे टू डे लाइफ में भी सुनते हैं। तो जो इसका प्रोटीन होता है वो बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी का होता है सारे प्रोटीन्स में से, क्योंकि प्रोटीन हमें दूध से भी मिलता है, दैट इज़ कॉल्ड मिल्क। प्रोटीन हमें पनीर से भी मिलता है और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी फूड मटेरियल्स हैं जिनसे हमें प्रोटीन मिलता है। तो एग प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन है जो इन सभी प्रोटीन्स में से सबसे सुपीरियर क्वालिटी का होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, लेसिथिन इज़ द हाईएस्ट अमंग द एग्स देन अदर फूड्स। अब जो फोस्फोलिपिड्स लिसिथिन है वो हमें एग से बहुत ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर फूड्स, विच इज़ एसेंशियल फॉर द बॉडी सेल्स एंड टिश्यूज़, जो कि हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स। एग और मतलब एग एक और भी सोर्स है बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स का, जैसे कि इससे हमें फॉस्फोरस, आयरन, कैल्शियम एंड जिंक भी मिलता है। विटामिन ए, राइबोफ्लेविन एंड फॉलिक एसिड्स भी एसेंशियल पार्ट होते हैं ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो कि एग के द्वारा प्रोवाइडेड होते हैं। अब कुकिंग का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एग के ऊपर, उसके बारे में देख लेते हैं। ऑलमोस्ट नो चेंज ऑकर्स इन द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्रोटीन, मिनरल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स ऑफ द एग ड्यू टू कुकिंग। जब हम एग्स को कुक करते हैं, चाहे आप बॉयल करते हो या सेमी बॉयल करते हो, या आप एग से कोई भी लाइक एग भुर्जी बनाते हो, ऑमलेट बनाते हो, तो जब हम एग को कुक करते हैं तो एग की न्यूट्रिटिव वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ता, वो सेम ही रहती है जैसे वो पहले थी। डीनर्चरिंग ऑफ एविडिन टेक प्लेस ऑन हीटिंग। एविडिन जो होता है वो डीनर्चर हो जाता है, ख़राब हो जाता है थोड़ा सा, थस इम्प्रूविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बायोटिन एग वाइट, और इसकी वजह से जो बायोटिन होता है उसकी एग वाइट के अंदर अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है, बढ़ जाती है। सम लॉस होता है, थोड़ा लॉस होता है थायमीन और राइबोफ्लेविन का जब हम कुक करते हैं एग्स को, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन एंड सल्फ़र। एग वाइट में एंड एग यॉक में आयरन और सल्फ़र की मौजूदगी होने के कारण फॉर्मेशन ऑफ डार्क ग्रीनिश डिस्कलरेशन हो जाता है हार्ड बॉइल्ड एग्स में। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।